ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने सुहेल आफरीदी से कल बरोज बुध 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म दे दिया है। आज सुबह ये फैसला महफूज किया गया था, जिसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि फैसला सुनाया जाएगा और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने सुहेल आफरीदी से कल बरोज बुध 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म दे दिया है। गुज़श्ता रोज से ये मामला जेरे बहस भी है और हम देख रहे हैं कि केपीके में जब ये नए वज़ीर आला वहां पर मुंतखब हुए हैं तो उसके बावजूद यही कहा जा रहा था कि फैसला जो है वो किया जाएगा और गवर्नर अब केपीके के जो वज़ीर आला हैं नए उनका हल्फ ले लें, लेकिन ये मामला ताखीर का शिकार हो रहा था। आज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की हिदायत दे दी है और आज सुबह ये फैसला महफूज किया गया था जो कि अब सुना दिया गया है और उस पर जिम्मेदारी पूरी करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की हिदायत कर दी गई है। पेशावर का ये मामला है। केपीके की जानिब से इस वक्त चीफ जस्टिस का सुहेल आफरीदी से कल बरोज बुध 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म सामने आ गया है। चीफ जस्टिस ने गवर्नर को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की हिदायत भी कर दी है। कल 3 बजे के करीब गवर्नर और जो साबिका वज़ीर आला है केपीके के, उनकी मुलाकात भी शेड्यूल थी। गवर्नर हाउस में उनको बुलाया गया था अली अमीन गंडापुर को और ये मुलाकात कल 3 बजे होने जानी है, जबकि अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो ये है कि चीफ जस्टिस ने गवर्नर को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस का सुहेल आफरीदी से कल बरोज बुध 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म सामने आ गया है। कल का ये वक्त दिया गया है दोपहर 4 बजे का, जब नए जो केपीके के वज़ीर आला हैं वो हल्फ लेंगे और गवर्नर उनसे हल्फ उठवाएंगे। हिदायत चीफ जस्टिस की जानिब से जारी कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस का सुहेल आफरीदी से कल बरोज बुध 4 बजे हल्फ लेने की हिदायत कर दी गई है और चीफ जस्टिस ने सुहेल आफरीदी से कल बरोज बुध 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म अब जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने गवर्नर को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की हिदायत कर दी है। गवर्नर केपीके से जब आज गुफ्तगू की गई थी, उन्होंने सुनो न्यूज़ को भी अपना मौक़िफ़ दिया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि वो अभी कुछ मामलात, सरकारी मामलात की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मसरूफ़ हैं और कल सुबह उन्होंने अली अमीन गंडापुर को भी गवर्नर हाउस में दावत दी हुई है कि वो आए, ताकि वो गवर्नर केपीके जो हैं वो अली अमीन गंडापुर से खुद ज़ाती तौर पर जानना चाहते थे कि क्या वो मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं। जिसके बाद आज जब पेशावर हाई कोर्ट में ये इस्तदा की गई थी पीटीआई के कारकुनान की जानिब से कि गवर्नर की जानिब से नए जो वज़ीर आला हैं उनसे हल्फ नहीं लिया जा रहा है ताहाल, जिसकी वजह से ना कैबिनेट बन पा रही है प्रॉपर और ना ही केपीके सूबे के लिए कोई भी वज़ीर आला ताहाल मौजूद हैं। इसी हवाले से डिटेल्स जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे काशिफ अजीज और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं केपीके के ब्यूरो चीफ हैं यासिर हुसैन। यासिर, कहिएगा, फैसला जो महफूज किया गया था बिलाखिर सुना दिया गया और कल अब हल्फ लेने की अहकामात जो है वो भी अब जारी कर दिए गए हैं गवर्नर को, तो क्या तफसीलात हैं इस पर फर्दर? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने पीटीआई की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जो था वो सुनाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने गवर्नर को अपनी आईनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करने की हिदायत जारी की है और साथ में चीफ जस्टिस ने सुहेल आफरीदी से कल बरोज बुध दोपहर 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। इसी तरह फैसले में अगर ये भी कहा गया कि अगर 4 बजे तक हल्फ न लेने की सूरत में सूबाई स्पीकर असेंबली जो है बाबर सलीम स्वाति ये नए वज़ीर आला से हल्फ लेंगे और इस फैसले के बाद जो है इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में बाहर पीटीआई के अरकान का जो है जश्न भी है और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। इसमें बाकायदा वाज़े कहा गया है कि अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल 4 बजे तक अगर हल्फ नहीं लेंगे नौ मुंतखब वज़ीर आला यानी सुहेल आफरीदी का, तो सूबाई असेंबली के जो स्पीकर है वो बाकायदा इसका हल्फ जो है लेंगे सुहेल आफरीदी का। इस फैसले में इससे जो बाकायदा जाहिर हो चुका है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसके जो उनके सामने जो शवाहिद रखे गए थे वो उस पर जो है फैसला महफूज किया गया था और आज बाकायदा जब ये 2 बजे के बाद हेयरिंग फैसला इसका महफूज किया गया तो उसके बाद अभी तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। यानी कल जो है सुहेल आफरीदी वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। बाकी तमाम जो बातें थी, कराइयां थी, वो अब दम ठीक है यासिर, यानी कि जो कल एक मुलाकात भी एक्सपेक्टेड थी कि गवर्नर हाउस में बुलाया गया था अली अमीन गंडापुर को, तो क्या अब उस मुलाकात को कोई जवाब बाकी बचता है?
देखिए, अब तो वो जवाब पैदा ही नहीं होता कि जब कल अली अमीन गंडापुर ने हाउस ऑफ द फ्लोर में बकायदा ये ऐलान किया कि उन्होंने एक नहीं 2 बार गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अपना इस्तीफा जो है वो भेजा हुआ है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि उन पर कोई प्रेशर नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपनी पार्टी की बानी के हुक्म पर इस्तीफा दे रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है उन पर, ना ही किसी प्रेशर के तहत वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये जो जिन 2 चीजों का जिक्र बार बार गवर्नर फैसल करीम कुंडी कर रहे थे, अब वो जो है मामला खुलकर सामने आ चुका है। 3 बजे का वक्त दिया गया है अली अमीन गंडापुर को कि वो कल गवर्नर हाउस पेशावर पहुंचे और उनके जो सिग्नेचर्स हैं, जो दोनों रिजिग्नेशन में उन्होंने सिग्नेचर्स किए हुए हैं, उनकी तस्दीक की जाएगी। लेकिन अब वो बात भी खत्म हो चुकी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी कह रखा है कि कल 2 बजे उनकी फ्लाइट है पेशावर के लिए कराची से, तो वो 3:30 बजे तक यकीनन पहुंचेंगे, 3:30 से 4 बजे के दरमियान पहुंचेंगे। और अगर ना पहुंच सके तो ये फैसले में भी कहा गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कि खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पीकर हैं बाबर सलीम स्वाति, वो वज़ीर आला का उनके ओहदे से हलफ लेंगे। तो बज़ाहिर अब ये भी दिखाई देता है कि अब गवर्नर 4 बजे तक पेशावर पहुंच भी पाते हैं या नहीं। अगर नहीं पहुंच पाते तो ये अब जो है मामला स्पीकर की तरफ आ चुका है, वो इस पर जो है मिनटों में ही उनसे हलफ ले लेंगे। ठीक है यासिर, थोड़ी सी ये भी हमारे नाज़रीन को तफसीलात उनके साथ शेयर कीजिएगा कि अपोजिशन की जानिब से क्या इस फैसले के बाद कोई मौक़िफ़ सामने आ पाया है, उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है इस फैसले पर? देखिए, उन्होंने भी आज मौलाना लुत्फुर रहमान ने भी जो इलेक्शन हुआ है वज़ीर आला के चुनाव का, उसको कलअदम करार देने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए आज